आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे आधुनिक और सबसे महंगे युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की, यानी वो जहाज जिसे अमेरिका चलता फिरता शहर, तैरता हुआ एयरबेस और वन शिप सुपरफोर्स कहता है। ये अमेरिका की पावर पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मैसेंजर है और क्योंकि इस वक्त अमेरिका साउदर्न स्पीयर ऑपरेशन चला रहा है, अमेरिका ने पूरे 16,000 से ज्यादा सैनिक, F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स, B-2 बॉम्बर्स और कई वॉरशिप तैनात कर दिए हैं और इसी रफ्तार में यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को भी कैरिबियन की ओर मोड़ दिया गया है। और क्योंकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत इतनी ज्यादा है, तो यही वजह है कि इसकी चर्चा भी सबसे ज्यादा हो रही है। आज विस्तार से हम भी इसी के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये है क्या, इसकी क्या खूबियां हैं, ये चलता कैसे है और दुनिया के किसी भी विवाद में ये अकेला जहाज इतना बड़ा फैक्टर क्यों बन जाता है। ये सारी बातें आज इस वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। सबसे पहले समझिए ये यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड है क्या। देखिए, ये कैरियर अमेरिका की फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर सीरीज का पहला जहाज है। ये वही क्लास है जिसने पुरानी निमित्ज क्लास को रिप्लेस करना शुरू किया है। निर्माण की कहानी 2005 में शुरू होती है, जब इसका पहला स्टील कट किया गया था। 2009 में इसका काम शुरू हुआ और 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिकी नौसेना को औपचारिक रूप से सौंप दिया। ये जहाज 2025 तक आते आते दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे भारी और सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर बन चुका है। अब बात करते हैं इस कैरियर की क्या साइज है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो देखिए, अपने आप में जेराल्ड फोर्ड को चलता फिरता शहर कहा जाता है। इसकी लंबाई 1100 फीट, लगभग 335 मीटर, पूरा वजन 1 लाख टन के आसपास, फ्लाइट डेक की चौड़ाई करीब 252 मीटर, 4 से 5,000 का क्रू इसमें होता है। दर्जनों जेट, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन और इनके मेंटेनेंस के लिए पूरी व्यवस्था इसके अंदर ही की जाती है। अब एक सवाल यह है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसे सुपर कैरियर बना देते हैं। देखिए, पहले कैरियर जेट्स को लॉन्च करने के लिए भारी भरकम स्टिम कैटापल्ट यूज होते थे। फोर्ड में लाया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। इसका फायदा यह है कि ये ज्यादा तेज, ज्यादा स्मूथ, कम मेंटेनेंस, जेट्स को तेजी से उड़ाने में मदद। यानी अगर निमित्ज क्लास एक ही दिन में 120 सॉर्टी निकालती थी, तो फोर्ड 150 प्लस निकाल सकता है। इसमें एडवांस अरेस्टिंग गियर होता है। जेट्स को लैंड कराना उतना ही मुश्किल होता है जितना उड़ाना। फोर्ड में AAG सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के साथ जेट्स को स्मूथली रोकता है। ये न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि हर कैटेगरी के विमान को संभाल सकता है, हल्के ड्रोन से लेकर भारी F-35 तक। वहीं अगर बात करें डुअल बैंड रडार स्पाई 3 और स्पाई 4 की, तो ये दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें मल्टी बैंड रडार लगा है। एक रडार हवा की निगरानी करता है, दूसरा मिसाइल और सरफेस टारगेट्स देखता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाज पर हमला करना मुश्किल, दूर से खतरे की पहचान और पूरे स्ट्राइक ग्रुप की निगरानी बेहतर हो जाती। बात अगर न्यूक्लियर रिएक्टर की करें, तो लगभग 25 साल बिना फ्यूल बदले फोर्ड में 2 नेशनल A1B न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हैं। यानी ये जहाज 25 साल तक बिना रुकावट चल सकता है। शक्ति इतनी है कि जहाज को चलाने के अलावा ईमेल्स, रडार और लेजर वेपन तक को पावर दे सकता है। क्रू एफिशिएंसी की बात करें तो फोर्ड क्लास में लगभग 1000 कम लोग काम करते हैं निमित्ज क्लास के मुकाबले। क्यों? सब कुछ ऑटोमेटेड, कम मेंटेनेंस, हाईटेक सिस्टम, स्मार्ट हैंगर। इसमें 50 साल में अमेरिका को $4 बिलियन की बचत होती है। अच्छा, आपको बता दें, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड सिर्फ हथियार रखने वाला जहाज नहीं है। इसका काम सैनिक ऑपरेशन और शक्ति दिखाना है। यह हवाई और समुद्री हमले करने वाला प्लेटफॉर्म है। इसके फाइटर जेट्स, इसके हथियार हवा, समुद्र, जमीन, हर जगह हमला करने में सक्षम होते हैं। इसके बिना हथियारों और विमानों के हमला करना संभव नहीं होता। ये रक्षा और निगरानी भी करता है। फेलिंक्स CIWS मिसाइल और मशीन गन सिस्टम के जरिए खुद को और अपनी फ्लीट को सुरक्षित रखता है। ये शक्ति प्रदर्शन करता है किसी खतरे या तनाव क्षेत्र में। इसे भेजना ही विरोधियों को रोकने या दबाव डालने का काम करता है। जेराल्ड आर फोर्ड पर लगे हथियारों की अगर बात करें तो इसकी भी एक बड़ी लंबी लिस्ट है। इसमें ESSM मिसाइल लगी है जो हवाई खतरों से रक्षा करती है। RAM मिसाइल लगी है जो नजदीकी मिसाइल, ड्रोन से रक्षा करने के लिए है। फेलिंक्स CIWS है, बेहद नजदीकी रक्षा, तेज गन सिस्टम। इसके अलावा मशीन गन, छोटी दूरी की सुरक्षा के लिए।
एयर टू एयर मिसाइलें जैसे AIM-120, AIM-9, एयर टू ग्राउंड मिसाइलें, इसके अलावा एंटी शिप मिसाइलें, प्रिसिशन गाइडेड बम। कुल मिलाकर इसमें इतने हथियार लगे हैं कि ये अपनी सुरक्षा खुद भी कर सकता है। और बड़ी बात यह है कि ऊपर से इसे हमेशा 7-8 जहाज, एक क्रूजर, मिसाइल डिस्ट्रॉयर, सबमरीन और सप्लाई शिप्स की पूरी टीम मिलती है। यानी ये अकेला नहीं चलता, ये कमांडर होता है, इसके आसपास कई जहाज इसे कवर करते हुए चलते हैं। अब एक सवाल ये कि क्या ये किसी भी संकट में निर्णायक साबित हो सकता है? देखिए, इस वक्त अमेरिका का तनाव वेनेजुएला से बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में जिस तरह से अमेरिका लगातार तैयारी कर रहा है और सैन्य अभ्यास कर रहा है, तो वहां पर इस तरह के एयरक्राफ्ट की मौजूदगी अमेरिका को एक बढ़त तो देती ही। और अगर मान लीजिए वेनेजुएला जैसे किसी देश से टकराव की स्थिति बन जाए, तो USS जेराल्ड आर फोर्ड अकेला क्या करेगा? देखिए, साफ बात यह है कि आधुनिक जंग में कोई जहाज अकेला नहीं लड़ता। फोर्ड एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को लीड करता है। उस स्ट्राइक ग्रुप में होते हैं अर्ली वार्निंग वाले E-2D हॉकाई, F-18 सुपर हॉर्नेट, F-35C इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने वाले EA-18G ग्रोलर, हेलीकॉप्टर और गाइडेड मिसाइलें रखने वाले डिस्ट्रॉयर और क्रूजर। इसका मतलब ये हुआ कि जेराल्ड फोर्ड सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है, ये पूरी हवाई प्लस समुद्री प्लस इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का इकोसिस्टम है। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर इसकी मौजूदगी उस क्षेत्र में रहेगी, तो जरूर वहां पर दूसरे देश पर दबाव बढ़ता जाएगा। देखिए, USS जेराल्ड आर फोर्ड अपने साथ लगभग 75 विमान और हेलीकॉप्टर लेकर चल सकता है, लेकिन ये संख्या स्थायी नहीं है। मिशन और स्ट्राइक ग्रुप के अनुसार बदलती रहती है। इसकी भी एक लिस्ट है। देखिए, सुपर हॉर्नेट की हमने बात की, इसके 40-50 जेट इस पर रखे जाते हैं। F-35C 10 से 20 स्टेल्थ फाइटर इस पर रहते हैं। E-2D हॉकी 3 से 4 अर्ली वार्निंग विमान। EA-18G ग्रोलर की अगर बात करें तो 2 से 4 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान हमेशा इस पर रहते हैं। MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर, 8 से 10 ऐसे हेलीकॉप्टर्स हमेशा इस पर मौजूद रहते हैं। इस तरह कुल मिलाकर लगभग 70 से 75 एयरक्राफ्ट फोर्ड कैरियर के डेक पर ऑपरेट करने के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। अगर कभी किसी भी देश या क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, तो फोर्ड जैसे जहाज हवा पर कंट्रोल कर लेते हैं, समुद्री रास्तों की निगरानी करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, इमरजेंसी निकासी से लेकर मानवीय सहायता तक संभालते हैं, और सबसे जरूरी डिटरेंस यानी मुकाबले को रोकने की शक्ति दिखाते हैं। यानी ये प्रैक्टिकली लड़ाई छेड़ने से ज्यादा लड़ाई को रोकने का काम करते हैं। इसलिए जब अमेरिका इस जहाज को तैनात करता है, तो असल मैसेज होता है हम यहाँ हैं और हालात पर नजर भी रख रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी वास्तविक तैनाती की। देखिए, 2025 की कैरेबियन मूवमेंट अपने आप में बहुत चीजें बताती हैं। 2025 में जब अमेरिका ने इसे यूरोप से मोड़कर कैरेबियन भेजा, तो ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि 30 साल में इतनी बड़ी मिलिट्री तैनाती वहां नहीं हुई। और क्यों हुई? वेनेजुएला से जो तनाव लगातार अमेरिका का बढ़ रहा है, इस वजह से हुई। स्ट्राइक ग्रुप के साथ F-35 से लेकर B-2 बॉम्बर्स तक तैयार हैं। ट्रंप प्रशासन लगातार वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो पर दबाव बढ़ा रहा है। ऐसे समय में ये जहाज सिर्फ एक हथियार नहीं, एक राजनयिक संदेश बन जाता है। और इतिहास बताता है कि जहां फोर्ड खड़ा हो जाए, वहां चीजें अपने आप बदल जाती हैं। इसके अलावा जब इजराइल गाजा संकट चल रहा था, वहां भी इसकी तैनाती हुई थी। 2024 में रेड सी मिशन के दौरान जेराल्ड को आपने देखा था कि अमेरिका ने उस क्षेत्र में इसको तैनात किया था। इस बार इसकी मौजूदगी ने सीधे सीधे भू राजनीति को प्रभावित भी किया है। आखिर में एक सवाल ये कि क्यों कहा जाता है कि जेराल्ड आर फोर्ड अभी तक का सबसे ताकतवर जहाज है? देखिए, क्योंकि इसमें है दुनिया का सबसे एडवांस रडार, सबसे तेज लॉन्च सिस्टम, सबसे सुरक्षित डिफेंस सिस्टम, सबसे बड़ी एयरविंग, सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर इंजन और 50 साल की सर्विस लाइफ, और एक दिन में सबसे ज्यादा हवाई ऑपरेशन करने की क्षमता। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन्हीं सब खूबियों की वजह से ये जहाज इतना ज्यादा ताकतवर है, और आज इसकी मौजूदगी कैरेबियन में दुनिया की ध्यान खींच रही है। क्योंकि वेनेजुएला से अमेरिका का तनाव लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में कई हथियारों की, कई विमानों की, कई जहाजों की तैनाती। लेकिन जब से USS जेराल्ड आर फोर्ड उस क्षेत्र में गया है, तब से पूरी दुनिया की नजर इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर ही है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।